डे मित्रों, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ एक्सेल वीबीए डिटेल ट्यूटोरियल सीरीज। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्रोज क्या होते हैं, ये क्यों काम में आते हैं, और एंड में मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज में ले सकते हैं। मैक्रोज की अगर मैं बात करूं तो ये रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए काम में आते हैं। आप इन्हें एक मिनी प्रोग्राम की तरह मान सकते हो जो एक्सेल के अंदर चलते हैं। मैक्रोज को अपन ज्यादातर रिकॉर्ड करते हैं या फिर इन्हें एक्सेल वीबीए की मदद से अपन खुद भी लिख सकते हैं। इसको आप तब यूज में ले सकते हैं जब आपको एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना हो, जैसे कोई फॉर्मेटिंग हो गई, डेटा मैनिपुलेशन हो गई, कैलकुलेशन हो गई। ये सब चीज आप मैक्रो की मदद से एक झटके में, मेरा मतलब है एक क्लिक में कर सकते हैं। मैक्रोज आपको एक साथ मल्टीपल फंक्शंस और कमांड को जोड़ करके आपको एक इजी टू यूज ऑपरेशंस बनाकर दे देता है। और तो और आप मैक्रो की मदद से आप अपने खुद के कस्टमाइज्ड फंक्शन भी बना सकते हो। अब अपन ये देख लेते हैं कि मैक्रो भाई कैसे काम करता है एक्सेल में। मैक्रो ज्यादातर वीबीए लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसे मेनली दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपन। एक तो है रिकॉर्ड करके, जो सबसे आसान तरीका है। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है उनके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है मैक्रोज बनाने के लिए। और दूसरा तरीका है वो है खुद लिख करके। अगर आपको वीबीए प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से आती है तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा एक मैक्रो बनाने का। तो चलिए फिर देखते हैं अपन मैक्रोज कैसे बनानी है अपन को। तो यहाँ पर अपन एक ऐसी मैक्रो बनाने जा रहे हैं जो सेल के बैकग्राउंड को येलो और टेक्स्ट को बोल्ड कर देगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल में व्यू टैब खोलना है। व्यू टैब के अंदर आपको मैक्रोज ग्रुप में मैक्रोज के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। फिर आपको मैक्रो का नाम देना है, उसको अपनी शॉर्टकट की भी असाइन करनी है जिससे आप अपनी मैक्रो को चला सको। फिर उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जो भी स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो रिकॉर्ड होने लग जाएगा। तो अपन A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद होम टैब पर जाकर सेल के बैकग्राउंड कलर को येलो कर देते हैं और फॉन्ट को बोल्ड। फिर अपन वापस से आते हैं व्यू टैब के मैक्रो सेक्शन में और यहाँ पर अपन स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देते हैं। अब होगा यूँ कि जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ CS स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेल सेम टू सेम इसके जैसा हो जाए, वो भी चुटकियों में। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और B बटन प्रेस करूंगा वैसे ही ये सेल इसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ काम आई अपनी मैक्रो जो कि अपन ने रिकॉर्ड करी थी। अभी आपने देखा कि कैसे मैंने बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट को बोल्ड कर उसको रिकॉर्ड करके एक मैक्रो बना ली। अब जब भी मुझे किसी सेल को ऐसा दिखाना होगा तो मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और B बटन, बजाय इसके कि मैं बार बार एक सेल के ऊपर क्लिक करूं, फिर येलो बैकग्राउंड चूज करूं, फिर उसके बाद बोल्ड बटन पर क्लिक करूं, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब अगर आपको मैक्रो का कोड देखना है तो आपको सिंपली प्रेस करना होगा Alt+F11। यहाँ से आप अपना VBA कोड देख सकते हैं। तो ये है VBA कोड। आइए लाइन बाय लाइन इस कोड को समझते हैं। सब येलो BG बोल्ड, ये लाइन आपको बता रही है कि मैक्रो कहाँ से चालू हो रही है। इसके नीचे जो आपको इन्वर्टेड कॉमा में येलो BG बोल्ड मैक्रो और कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा हुआ है, ये कमेंट है जो मैक्रो के बारे में आपको बता रहे हैं कि मैक्रो क्या काम कर रही है। फिर उसके बाद विद सिलेक्शन डॉट इंटीरियर आपको सेल का बैकग्राउंड चेंज करने में मदद करता है। आपने जो सेल सिलेक्ट किया है विद स्टेटमेंट उसका आपको सिलेक्शन डॉट इंटीरियर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके साथ काम करने देता है। फिर इसके बाद आता है डॉट पैटर्न इक्वल्स टू एक्सेल सॉलिड। यहाँ पर डॉट का मतलब है कि ये लाइन सिलेक्शन डॉट इंटीरियर विद ब्लॉक के अंदर है। ये लाइन आपको सॉलिड कलर भरने में मदद करती है। इसके बाद है डॉट पैटर्न कलर इंडेक्स इक्वल्स टू एक्सेल ऑटोमेटिक। ये लाइन आपको ऑटोमेटिक कलर फिल करने में मदद करती है। और डॉट कलर ऊपर वाली लाइन को ये बताती है कि आपको कौन सा कलर भरना है। जैसे कि मेरे केस में येलो कलर भरना था तो यहाँ पर येलो कलर कोड लिखा हुआ है। इसके बाद डॉट टिंट एंड शेड और पैटर्न टिंट एंड शेड दिया हुआ है और इन दोनों के आगे 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब है अपन सेल में कोई टिंट एंड शेड यूज नहीं कर रहे हैं। फिर एंड विद लाइन जो विद ब्लॉक को बंद करती है। फिर इसके बाद आती है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू लाइन, जो कि सेल के फॉन्ट के ऊपर वर्क करती है। ये फॉन्ट को बोल्ड करने में मदद करती है। और लास्ट में आती है एंड सब लाइन जो कि मैक्रो को बंद करती है। तो यहाँ पर अपन ने मैक्रो को बंद कर दिया है। इसी के साथ वीडियो को भी बंद करते हैं। मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड में। टिल देन गेन एंड स्प्रेड नॉलेज।